हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी जोडिएक साइंस के लिए भी है। ओके, तो शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज आपके पर्सन की हैं इस वक्त। ओके, तो शुरू कर लेते हैं, देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप नेम लिख सकते हैं अपने पार्टनर का। देख लेते हैं एनर्जी क्या निकल के आ रही है। यहाँ पर नज़र की एनर्जी आई है पहली। नज़र की एनर्जी आई है। यस, ये कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है जिससे आपके पर्सन को लग रहा है कि मेरे को नज़र लग गई, या फिर ये प्रोटेक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। एक दो बार ऐसा पहले भी मैसेज निकल के आया है। मुझे स्टार्टिंग में ना वो नज़र वाली एनर्जी फील हुई है। तो जब लाइफ में कोई प्रॉब्लम चलती है तो लोग बोलते हैं ना, नज़र लग गई, खुशियों को नज़र लग गई। कुछ वैसा मैसेज है। एक दो तीन बार पहले भी रिपीट हो चुका है ये मैसेज। ओके, वैसे तो आपके पर्सन सब चीज़ों में कभी नहीं मानते थे, लेकिन अभी इनको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि मेरे को नज़र लग गई हो। अगर ज़्यादा ही शो ऑफ करने वाले इंसान है तो ऐसा मान रहे हो सकते हैं कि मुझे नज़र लग गई हो। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पर इस पर्सन की हालत कुछ सही नहीं नज़र आ रही मुझे। या तो कोई पर्सन को हेल्थ इश्यू है, या कुछ ना कुछ तो इस पर्सन की लाइफ में डेफिनेटली ऐसा चल रहा है जो नहीं होना चाहिए। कोई ना कोई हेल्थ इशू डेफिनेटली इस पर्सन को है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पर क्या है, देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि जब इंसान गलती करता है ना, तो उसे अपनी गलती समझ में नहीं आती है, लेकिन जब उसके साथ कुछ होता है तो उसे ये बराबर समझ में आ रहा होता है कि मेरे साथ कुछ हो रहा है, मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है। हमें ये नहीं समझ आता कि जब आप गलत कर रहे हो किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी, तो आप तो खुद तो देख रहे हो ना, भगवान तो देख रहा है ना, भले ही कोई इंसान ना देख रहा हो। तो आपको अपने टाइम में इतना बुरा क्यों लगता है और दूसरों के टाइम में आपको मजा क्यों आता है? दूसरे दूसरों को मिल रहा होता है तब तो आप हंसते हो, अपने को मिल रहा होता है तो आपको गम होता है, रोना आता है, तब आपको लगता है नजर लग गई है तो अब ये हो गया वो हो गया। ठीक है, तो अपनी गलतियों का भार आप दूसरों के सिर क्यों चढ़ा रहे हो? बहुत सारे लोग हैं जैसे जिन्हें चीटिंग मिली है। अब वो चीटिंग का रीजन कोई भी रहा हो, पर चीटिंग तो मिली है ना। तो जब आपने चीट किया है तो आपको फिर अपने उस चीज को लेकर बुरा क्यों लग रहा है? क्योंकि इस पर्सन की स्थिति थोड़ी गंभीर है। हो सकता है कुछ हेल्थ इशू, और मतलब कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं कि जो सीधी सीधी है ही नहीं इस पर्सन की लाइफ के अंदर। और कहते हैं ना, इंसान की एक झेलने की क्षमता होती है, तो उससे बाहर जैसे इस पर्सन को लग रहा है कि मैं शायद इससे आगे नहीं झेल पा रहा हूँ या झेल पा रही हूँ। तो कुछ वैसी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। ये वो टाइम हो सकता है जिसे हम बोलते हैं रॉक बॉटम। अगर आपकी वजह से किसी ने जिंदगी के अंदर रॉक बॉटम हिट किया है, तो आपको भी रॉक बॉटम हिट करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड कर्मा। ठीक है, अगर आपकी वजह से किसी ने बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट देखी है तो आप भी देखो फिर उस चीज को। आपकी वजह से किसी ने बहुत ज्यादा सहा है तो फिर आप भी सहो उस चीज को। ठीक है, तो ये ऐसा मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। अगर आपके पर्सन की एनर्जी कुछ ऐसी थी ना, मतलब यूनिवर्स का कुछ ऐसा यहाँ पर मैसेज नजर आ रहा है जैसे इस पर्सन की अगर बहुत ज्यादा लस्ट की एनर्जी थी, मुझे लस्ट दिखाई दिया है। ठीक है, अभी नहीं है तो पास्ट में हो सकती है। अगर इस पर्सन की लस्ट की बहुत ज्यादा एनर्जी रही है तो इस पर्सन की एनर्जी अब ये हो गई है कि मतलब एक वैसी एनर्जी जहां पर इसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। आई होप आप इस मैसेज को बहुत अच्छे से समझ गए। देखो, जब भी कोई मैसेज समझना हो ना, और समझ में ना आ रहा हो, तो अपने आप से रिलेट करके देख लो। जैसे एक टाइम पर आपको अपने पार्टनर की बहुत अटैचमेंट थी, आपको था ये पर्सन मुझे मिले, आपने 100 सपने सजाए थे उसके साथ। ठीक है, और बहुत कुछ आपके मन में उसको लेकर था। लेकिन जब आपको लगातार चोट मिली, चोट मिली, चोट मिली, चोट मिली, एक के बाद एक के बाद एक के बाद, तो आपकी ऑटोमेटिक अटैचमेंट रिलीज हुई। और आज आप इस स्थिति में हैं कि आप बैलेंस है, मिल जाए तो ठीक, ना मिल जाए तो भी ठीक। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्रेविंग नहीं है पास्ट की तरह। और आप में से बहुत सारे लोग जो पीछे 100 कॉल्स लगाकर भागे हैं, अब उनको काम को करने में कोई दिलचस्पी नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है। वही सेम एनर्जी इस पर्सन की। अगर बहुत ही लस्टी टाइप के इंसान थे ये पर्सन, बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्शन बनाना, या चलो कनेक्शन बनाना नहीं तो अगर ऐसी एनर्जी थी इस पर्सन की कि बहुत जल्दी लोगों पे आकर्षित होना, या इच्छा थी कि लोग मेरे ऊपर आकर्षित हों,
जो भी इस तरह की इच्छाएं रही हों गलत सलत, वो सारी चीज़ों से इस पर्सन का मन निकल गया। मन क्यों निकल गया है? क्योंकि यूनिवर्स ने रॉक बॉटम हिट करा है, या तो फिर सेम चीज़ पे ट्रिगर दिया है। यूनिवर्स का भी एक अच्छा नियम है कि जब आपको कोई चीज़ उसे छुड़वानी है तो उसी चीज़ पे आपको तोड़ेगा वो। मतलब कहते हैं ना, इधर पे लगी थी तो इधर ही चोट देगा बार बार, हथौड़ा बार बार इधर ही पड़ेगा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक आप अपना हाथ नहीं हटा लेते या फिर आपको समझ में नहीं आ जाता। ठीक है, कहने का अर्थ यहाँ पर ऐसा निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को जितनी भी इस तरह की हैबिट्स थी, वो सब चीजें जैसे कहते हैं जहां जहां से ईगो जुड़ी हुई थी, मैं का भाव था, वो सब जगह से ईगो शैटर हुई है। और अगर इस पर्सन की वजह से आपका हर जगह से ईगो शैटर हुआ था तो सेम एनर्जी है। ठीक है, मतलब बेसिकली क्लास लगी है इस पर्सन की सही तरीके से। अगर डोमिनेटिंग नेचर था तो वो कंट्रोल में आ गया है। अगर बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करते थे तो यूनिवर्स ने स्टार्टिंग में इस पर्सन को डोमिनेट करने दिया, कंट्रोल करने दिया। अब ये स्थिति बना दी है कि ना ये पर्सन किसी को डोमिनेट कर सकते, ना कंट्रोल कर सकते। ऑटोमेटिक इस पर्सन का मन ही निकल गया उस चीज से। और जब मैं ये बोल रही हूँ कि उसका मन ही निकल गया इस चीज से, इसका अर्थ समझो। इसका अर्थ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि आप लोग में से भी बहुत सारे लोगों का बहुत सारी चीजों से मन निकल चुका है। लिखते भी हैं कुछ लोग कमेंट सेक्शन में, अब क्या फायदा शिविदी, अब तो मन निकल गया है। अब क्या फायदा, अब तो मन निकल गया है। तो उसका सिस्टम ही सीधा ये है कि उसे आपको बैलेंस करना है। और जब वो बैलेंस करता है तो वो कुछ इसी तरीके से करता है कि जिस चीज के प्रति आप बहुत ज्यादा अटैच होते हैं, उस चीज को लेकर आपको बार बार चोट देता है, ताकि आपका ये अटैचमेंट रिलीज हो जाए और आप बैलेंस हो जाए। और इस पर्सन की भी जितनी हैबिट्स थी, कंट्रोलिंग नेचर, डोमिनेटिंग नेचर, ईगोस्टिक नेचर, ठीक है, एग्रेसिव नेचर, ठीक है, लस्टी नेचर, या बहुत ही ज्यादा डिजायरफुल एनर्जी, बहुत ही ज्यादा मतलब भोगी वाली एनर्जी, तो बैलेंस हो जाओ भैया। ठीक है, सारी एनर्जी पे ऐसे ट्रिगर आए हैं कि भाई सब बैलेंस हो जाओ, बैलेंस हो जाओ। अब इंसान सोचता है ना कि मैंने ऐसा क्या गलत किया था जो मुझे ऐसी सजा मिल रही है, तब यूनिवर्स रियलाइज करवाता है आपका नाम, याद दिलाता है, याद। देखो कोई बुराई नहीं है, शुरुआत में लोगों को देख के बड़ा कष्ट होता है कि बहुत तकलीफ हो रही है, पेरेंट्स को देख के बड़ा कष्ट होता है कि मेरे बच्चे को बड़ी तकलीफ हो रही है। मेरे व्यूअर्स को देखकर भी मेरे व्यूअर्स को देखकर भी तकलीफ होती थी बहुत सारे लोगों को, उनके पेरेंट्स को, कि भाई बहुत तकलीफ हुई है। लेकिन जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज भले ही लग रहा है कि बहुत बुरा हुआ है, मेरे व्यूअर्स खुद वो जो उस समय बोलते थे कि शिविदी बहुत तकलीफ हो रही है, नहीं सहा जा रहा है, वो आज खुद पीस की जिंदगी जी रहा है और सोच रहे हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो होनी चाहिए अवेकनिंग। लोगों की गर्मी थोड़ी ज्यादा बढ़ गई, कलयुग में शांत हो जाए थोड़ी सी, तो इंसान को इंसान समझना सीख ले, वरना इंसान को वो जानवर समझता है। अच्छे इंसान को तो बिल्कुल ऐसे समझा जाता है कि तो जानवर आ गया मेरी लाइफ के अंदर कोई। इसको इस्तेमाल करो। यहाँ पर एल की एनर्जी, इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है इस वक्त में कि लूजर है। ये अपने आप को लवर मानते थे, पर लूजर की एनर्जी है इस पर्सन की इस समय में। एक्चुअली प्रॉब्लम हो रही है आईना देखने में, यूनिवर्स आईना दिखा रहा है तो कष्ट हो रहा है। देखो इस समय पर जो भी टाइम पीरियड चल रहा है, यहाँ पर आईना देख रहा है, अगर यूनिवर्स दिखा रहा है तो उसको हील कर लो, ठीक कर लो, उससे भागो नहीं, उस पर चिढ़ो मत। आपके पर्सन चिढ़ रहे हैं, ठीक है, आईना दिखा रहा है यूनिवर्स तो भाग रहा है इंसान। आईना दिखाने का मतलब तो आप समझ गए हो कि आईना दिखाने का मतलब क्या है। मतलब अपनी गलती रिफ्लेक्ट करा देना, आपको बताना कि आपसे कहाँ गलत हो रहा है कुछ, ठीक है, या आपके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है वो सब कुछ बाहर से मिरर कराना। ओके, वो एनर्जी भी है। हम्म इस पर्सन ने हमेशा से शहंशाह वाली, बादशाह वाली जिंदगी मतलब मैनिफेस्ट की थी। तो शहंशाह और बादशाह वाली एक समय पर इस पर्सन को लगा भी कि मैं ये जिंदगी जी रहा हूँ, आई थिंक, या जी रही हूँ। बट ये पर्सन उस चीज को लेकर बहुत ईगो में चले गए थे। जैसे आपको ऐसे यूनिवर्स ने अगर कोई बादशाह वाली जिंदगी दे भी दी, ठीक है, मान लो, तो उसमें ईगो में जाने की क्या जरूरत है। उसको लेकर आपको ये सोचने की क्या जरूरत है कि ओ माय गॉड, ठीक है, कि मैं तो बहुत कुछ हूँ। बस यही काम खराब हो जाता है। अगर मान लो आपको अच्छी जीवन मिल भी गया, अच्छा जीवन दे दिया यूनिवर्स ने, तो दूसरों को नीचा दिखाना और खुद को बड़ा बताने से अच्छा ही कि आप उसको बैलेंस होकर निकाल लें। पर इस पर्सन के अंदर अहंकार बढ़ गया था बहुत ज्यादा, और फिर जैसे बादशाह बने थे, मुझे लगता है वैसे इस पर्सन को नीचा भी दिखाया गया है, फिर नीचे गिराया गया, जो भी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज है, इको शैटर की एनर्जी है, इको शैटर की एनर्जी है। इको शैटर जब यूनिवर्स को करना पड़ता है ना, तो ऐसे ही ट्रिगर कर देता है कि लोग आपको रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे होते, आपको लगता है आपको डिसरिस्पेक्ट मिल गई। और बहुत कड़क चोट लगती है जब आप रिस्पेक्ट की आशा लगाए और आपको डिसरिस्पेक्ट मिल जाए। और जैसे होता है ना,
ऐसे 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 करके यूनिवर्स आपको न्यूट्रल कर देता है उस चीज में। ना रिस्पेक्ट से फर्क पड़े ना डिसरिस्पेक्ट से फर्क पड़े, ठीक है। ऐसी एनर्जी में होते जा रहे हैं ये पर्सन धीरे धीरे। मतलब इस पर्सन की लिटरली अगर मैं बताऊं, आज की जो रीडिंग है वो कुछ ये मैसेज दे रही है कि इस पर्सन की जितनी एनर्जीज थी ऐसी जो इम्बैलेंस थी, तो सारी बैलेंस हो रही हैं। और इस पर्सन के घर वालों को ऐसा लगता है या इनको कि मुझे नजर लग गई है। इस बात पे कोई हंसेगा नहीं कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि नजर लग गई है। सबको लगता है कि भाई नजर लग गई है। कर्म नहीं देख पाता इंसान, उस खाली नजर देखता है। इस पर्सन ने ऐसे कुछ, देखो यहाँ पर एक अजीब सा मैसेज निकल के आया, आपसे रेजोनेट करे तो रखिएगा। यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये पर्सन कुछ किताबें विताबें पढ़ने लगे, और ये बुक वाली किताबें बात नहीं हो रही, नॉर्मल बुक्स की बात नहीं हो रही। रामायण, भगवत गीता, जिन्हें हम होली बुक्स बोलते हैं, ठीक है, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। ओके, या तो ये पर्सन पढ़ने लगे हैं, या फिर देखो ऐसा है, हो सकता है पास्ट लाइफ में कोई अच्छा इंसान रहा हो, पूजा पाठ भक्ति से जुड़ा रहा हो, इस लाइफ टाइम में कुछ गलत चीजों में फंस गया। अक्सर करके कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह की फैमिली में जन्म ले लेते हैं, या फिर गलत चीजों में इन्वॉल्व हो गया। लेकिन जैसे जैसे वो ईगो शैटर हुई, अंदर का वो अंदर की चीजें रिफ्लेक्ट हुई, बाहर से ट्रिगर आना स्टार्ट हुई, तो इंसान सबसे पहले भगवान को पकड़ता है, उसके चरण पकड़ता है। ऑटोमेटिक उसके अंदर की वो जो संस्कार है वो जाग जाते हैं पूर्व जन्म की, कहीं रामायण रामायण पढ़ना या कुछ। मतलब इस समझो इस चीज का, इसका मतलब ये है कि कोई तुमसे जबरदस्ती नहीं कर रहा है कि तुम करो, लेकिन तुम अपने मन से कर रहे हो। कुछ वैसी वाली एनर्जी भी हो सकती है इस पर्सन की, कुछ लोगों के पर्सन की हो सकती है। कोई फोर्स नहीं कर रहा है इस पर्सन को कि तुम्हें ये काम करना है, लेकिन स्टिल ये पर्सन ये काम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं वो भी मैंने आपको बताया, ठीक है। अपने मन से ही कर रहे हैं सारे कामों को। मैसेज दिखा है इसीलिए, वो मुझे वही मैसेज मिला उसको देखकर। ओके, यहाँ पर एक चीज और नजर आ रही है। यहाँ पर ना इस पर्सन को उड़ान में भी दिक्कत हो रही है। अगर ये पर्सन मतलब उड़ना पसंद है इस पर्सन को, या फिर वो एनर्जी थी ना कि हाँ मुझे कुछ बड़ा करना है, मतलब मुझे आसमान छूना है। मतलब आसमान छूने का अर्थ, यहाँ पर एक बर्ड दिख रही है जो बैठी हुई है नीचे, जिसके पंख ऐसा लग रहा है मतलब ऊपर। यहाँ पर कुछ ऐसे मैसेज है, पंख एकदम नीचे की तरफ है। जैसे एक मैसेज यहाँ पर जो चैनल हुआ उसको देखकर, जैसे उड़ना चाहते हो पर उड़ नहीं सकते, ठीक है। और कोई पिंजरा नहीं है यहाँ पे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई रोक रहा है, बट खुद का ही जैसे खुद को ही वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है, या फिर कहें कि खुद को ही मन नहीं कर रहा है। जैसे अब हाँ होता है ना, कई बार आप कोई काम आप पढ़ना चाहते हो, आपको पता है यार टाइम निकल रहा है, मुझे पढ़ना है, लेकिन आलस इतना आ रहा है कि आप कह रहे हो कि कौन पढ़े, कौन उठे। या फिर आपका मन खराब है किसी बात को लेकर, किसी ने कुछ कह दिया, किसी की बात से आप हर्ट हो, आपको पता है कि आपको पढ़ना है लेकिन आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, आप पढ़ ही नहीं पा रहे हो। वही एनर्जी इस इंसान की कि इस पर्सन को था कि मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, बहुत बड़ा करियर बनाना है, ये करना है वो करना है, ठीक है। लेकिन अंदर से वो एनर्जी नहीं आ रही, अंदर से वो पॉजिटिविटी नहीं आ रही कि हाँ एक्साइटमेंट नहीं आ रहा किसी बात से। या तो निराश है, परेशान है, उदास है, हताश है, ठीक है। ये सभी के साथ होता है नॉर्मली, आपने देखा होगा। तो इस केस में क्या किया जाए? इस केस में बढ़िया कान में मस्त कोई अच्छे वाले साउंड लगाओ, अच्छे से सुनो, थोड़ा मोटिवेट हो, बोलो यार जो होना है वो तो होना ही है, और मेरे चाहने ना चाहने से होता क्या है, ठीक है, मैं अपना कर्म कर लेता हूँ, और बस बैठ जाओ सब कुछ किनारे लगा के, ठीक है। बहुत तकलीफ हो रही है तब भी बैठ जाओ। शुरुआत में लगेगा नहीं हो रहा, फिर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मन लेने के बैठे रहोगे कि अच्छा मन होगा तब करूंगा, अच्छा मन बनाना पड़ता है, हो जाता है। थोड़ी सी मेडिटेशन करो, हीलिंग करो, अपने आप को बैठो, हीलिंग साउंड लगा कर आंख बंद करने 15 मिनट बैठ जाओ, अपने आप मन शांत हो जाएगा, ठीक है। जब आप ये करना शुरू करेंगे, ऐसे रियल में प्रैक्टिस करेंगे, तो आप देखेंगे कोई चीजों का प्रभाव आपके ऊपर अब ज्यादा पड़ता नहीं है, ठीक है। क्योंकि इस दुनिया में इतना दुख है ना, बहुत दुख है। अगर आपको दुखी होने वाला इंसान है तो हर दिन हर मिनट दुखी हो सकता है, इतना दुख है इस दुनिया के अंदर। लेकिन दुखों से बचने का एक जो रास्ता है वो है सेल्फ मास्टरी, सेल्फ कंट्रोल। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। अगर ये सोचो कि सारे लोग मुझे खुश करेंगे तो हो चुका काम। तो सेल्फ मास्टरी और सेल्फ कंट्रोल दो ही ऐसी चीजें हैं जो आपको दुख से हटा हटा सकती है, बाहर निकाल सकती हैं,
सेल्फ मास्टरी कैसे आती है? स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से, परमात्मा की शरण में रहने से। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं आप लोग के लिए। शानदार कार्ड फिर आ गया। दुष्ट, तेरे वजह से बहुत सारे लोग अलग हैं, क्या ही बिगाड़ेगा तू। 8 ऑफ वॉन्ड्स, आजकल तो भाई एक बार तो बात कर लो, सुन लो बस। चैरियट, 8 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट। 8 of wands, chariot, queen of wands, 8 of wands, chariot, queen of wands, 10 of pentacles. यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। अरे वाह, कार्ड्स बड़े शानदार आ रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, हेरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ऐसा है क्या? मतलब प्लीज मुझे गाइड करने, 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पे? ये 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? तुम क्या मुझे मुंह से बोलकर बताओगे? मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक बहुत अच्छी एनर्जी निकल के है। जब मैं रीडिंग करती हूँ बड़ी एक्साइटमेंट के साथ रीडिंग करती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जिसके अंदर बहुत मैं का भाव था और वो दूसरों की पीड़ाओं को कुछ नहीं समझ रहा था या उनका मजाक उड़ा रहा था, जब उसे समझ में आए कि भाई जब उसी दुख का वज्र अपने सर के ऊपर गिरता है तो कैसा लगता है। यहाँ पर बड़ी एक्साइटमेंट वाली रीडिंग निकल के आई है। यहाँ पर एनर्जी आई है 5 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई करना है 5 कार्ड्स। 10 ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है वर्ल्ड और हर्मिट। जब मैंने क्लैरिफिकेशन देखा तो इसका मतलब ये है कि इस वक्त ये जो किंग है वो देख रहा है स्ट्रगल। उसे लग रहा है कि उसने उस क्वीन को कितना ज्यादा दुख पहुंचाया है। अगर इस पर्सन ने बिट्रे किया तो बिट्रे देखा है। अगर इस पर्सन ने आपको आपकी हार्डवर्क को मजाक बनाया, आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन थे, और जैसे होता है ना कि जैसे मान लीजिए आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो या फिर आप कुछ करना चाहते हो और आपके हस्बैंड आपके वाइफ हैं, आपने उनको बोला कि भाई मैं ये काम करना चाहता हूँ, उनका मजाक तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, उन्होंने आपका मजाक बना दिया कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुम नहीं कर पाओगी, नहीं कर पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, अगर आपके करियर को लेकर किसी भी तरीके से आपका मजाक उड़ाया, आपके हार्ड वर्किंग नेचर को, आपकी जो भी आपकी डेडिकेशन है, आपका जो घर परिवार को ख्याल रखने का जो आपका तौर तरीका है, आप जो जितने तरीके से आप सब लोगों का ध्यान रख रहे थे, सब लोगों की मदद कर रहे थे, सब लोगों की हेल्प कर रहे थे, या फिर कहें कि आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, आप अपने इन लॉज को बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे, उन सब चीज़ों को लेकर भी जैसे आपको मतलब ब्लेम किया गया है कि आप अच्छा नहीं, आप अच्छे इंसान नहीं हो, आप कम कर रहे हो, आपको और ज्यादा करने की जरूरत है, आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। मतलब सब कुछ करने के बाद भी अगर आपको टारगेट किया गया था कि आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, आप और अच्छे से ख्याल नहीं रखते, आप ये काम नहीं करते, वो काम नहीं करते, बेसिकली एक ऐसी फीमेल जो घर में रहती है, सब लोगों का काम करती है पर उसकी कोई वर्थ नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, आपको इस तरीके से देखा जा रहा था क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है ना, इसीलिए बता रही हूँ। मतलब 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखा रही कि आपने जो कुछ भी किया उस काम को लेकर ऐसे देख लेना कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा, तुम करियर में नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगी, तुम इसमें नहीं कर पाओगे, उसमें नहीं कर पाओगे। तो वहां पर भी इस पर्सन को चोट लगी, यानी कि जैसा इन्होंने दिया था वैसा ही लौटा है। 10 ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर ये दिखा रहे कि अगर इस पर्सन ने आपको बिट्रे किया था तो बिट्रे लौटा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि अगर ये पर्सन ने आपको किसी तरीके से डरा धमका के रखा था या आपके अंदर के फियर इश्यूज को सरफेस किया था, बहुत ज्यादा आपको फियर की एनर्जी में ये पर्सन लेकर गए थे, बहुत ज्यादा आपके अंदर डर को क्रिएट किया था इस पर्सन ने, तो इनके अंदर भी डर को क्रिएट किया गया है। ठीक है, जैसे इन्होंने आपको खोने का डर आपको सरफेस किया था या फिर किसी और चीज का डर इस पर्सन ने सरफेस किया था। किसी भी तरीके से आपके फियर इश्यूज को टारगेट किया गया था, तो यहाँ पर इस पर्सन के अंदर भी डर का माहौल है भाई। दूसरा है वर्ल्ड। इस पर्सन ने अगर आपने कार्मिक साइकिल देखी है और इस पर्सन की लाइफ में इनको मतलब आप कार्मिक एनर्जी से डील, सारे लोग आपकी जिंदगी के अंदर कार्मिक थे, आपने तो अपने पर्सन की
जो भी लाइफ रही है उसमें आप जब इन्वॉल्व हुए तब आपने कार्मिक एनर्जी रिलीज की ना, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं से आपके तरीके से कार्मिक एनर्जी आपकी रिलीज करा रहे थे। तो इस पर्सन ने भी देखा है कि कार्मिक एनर्जी रिलीज करना किसे कहते हैं, हर्मिट क्या होता है इस पर्सन ने भी देखा, आइसोलेशन क्या होता है देखा इस पर्सन ने। इस पर्सन ने ये भी देखा कि तपस्वी का जीवन जीना क्या होता है। मतलब तपस्वी का जीवन जीने का मतलब हो गया कि अपना इनर वर्क में लगे रहो, इंतजार करते रहो और भगवान से जुड़े रहो, ठीक है। क्योंकि क्या है कि जब कोई इंसान आपको ऐसे जीवन में देखेगा ना तो उसे लगेगा कि मतलब वो बाहर से बैठ के क्या करता है, जजमेंट करता है। एक चीज और है, ये कहते हैं कि हम किसी की पीड़ा का अनुभव तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वो हमें ना मिला हो, ठीक है। तो दूसरे बाहर वालों को देख के तो बड़ा जज करते हैं कि अरे तुम तो ऐसा कर रहे हो, तुम्हें क्या टेंशन है, तुम भगवान ने किसी को किस चीज से नवाजा है तुम तब तक नहीं जान सकते जब तक तुम उसके जगह पर नहीं खड़े हो, ठीक है। तो आप नहीं बता सकते किसी को कि कौन क्या पेन देखकर आया है, कहाँ तक पहुंचा है, क्या पेन देखा है उसने, आप सबकी स्टोरी नहीं जान सकते। तो किसी को जजमेंट नहीं देनी चाहिए कि तुमने कम देखा मैंने ज्यादा देखा। आपको नहीं पता ना सामने वाले की स्टोरी, या तो पूरी स्टोरी जानो उसकी। अगर इस पर्सन को भी आपको आपकी स्टोरी को देखकर ऐसा लग रहा था, बहुत जजमेंट थी इस पर्सन के अंदर कि आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप ये हो, आप वो हो, ठीक है, आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता। यहाँ पर ये पर्सन ने लिटरली आपकी तरह हर्मिट एनर्जी फेस की है, मजाक थोड़ी है, ठीक है। अगर आपने इस पर्सन की लाइफ के अंदर थर्ड पार्टी देखी है तो इस पर्सन को भी बिट्रे मिला है, बहुत गंदा, बहुत ही गंदा, ठीक है। और यहाँ पर इस पर्सन को समझ में आया ये सारी चीजों को देखने के बाद कि मैंने उस क्वीन को क्या तकलीफ दी है, जैसे हम क्वीन ऑफ वॉन्स बोल रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन अपनी फैमिली से रिलेटेड है, किसी तरीके से आपसे बातचीत करना चाहते हैं। 8 ऑफ वॉन्स की एनर्जी, ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, अपनी फैमिली के रिगार्डिंग भी ये पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं। क्योंकि एक चीज जो पर्सन अभी आपके अंदर नोटिस कर रहे हैं कि आपको इस पर्सन में कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है, कोई भी इंटरेस्ट इस पर्सन में, जीरो इंटरेस्ट के साथ आप इस पर्सन की लाइफ के अंदर नहीं है, हो नहीं आप इस पर्सन की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पर जीरो इंटरेस्ट है आपको इस पर्सन के साथ, ठीक है। पूरा डिटैचमेंट में है ये पर्सन इस समय में, पूरी डिटैच एनर्जी, बिल्कुल भी 0.1% की भी अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। और जितने लोगों ने आपको पेन दिया है ये सब ऐसी एनर्जी में जाएंगे। देखो इनके साथ आपका रियूनियन हो ना हो वो एक बात की चीज है, वो परमात्मा डिसाइड करता है कि किसका कर्म कैसा रहा, उसे क्या मिलना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों तरफ से चीजें जो थी वो हिसाब की थी, परमात्मा ने सबकी नियत देखी है, तो उस हिसाब से जो भी कनेक्शन रियूनियन लायक होंगे वो रियूनियन में जाते हैं। लेकिन जो कनेक्शन यूनियन लायक नहीं है वहां माफी नहीं मिलती, वहां पे इंसान अगर बेहतर डिजर्व करता है तो बेहतर के पास ही जाएगा, ठीक है। तब रिजल्ट क्या आएगा वो छोड़ो, फिलहाल तो ये नजर आ रहा है कि जिसने भी आपको बिट्रे किया उसे वही बिट्रे मिला है, वही पेन, ठीक है। मतलब सेम चीज, सेम लेवल, सेम, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये कर्मा हिट किया है, बहुत गंदा वाला कर्मा हिट किया है। और ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आप चाहो तो कर सकते हो, आप ना चाहो तो नहीं कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। वैसे मुझे लगता है आपके अंदर इतनी हीलिंग हो चुकी है कि आपको बात करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब माफ करना ना करना सब आपकी इच्छाएं हैं, यूनियन यूनियन सब आपकी इच्छा है, आपकी परमात्मा की इच्छा है। हर व्यक्ति अपना जो पेन है उसको पता है, वो उस हिसाब से देखेगा कि उसे क्या डील करना है। फिलहाल मुझे ये मैसेजेस यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। हमेशा इंसान को वो करना चाहिए जो उसके मन से आ रहा हो, अगर मन एक्सेप्ट करे तो कर लो, नहीं करे तो फिर कह दो परमात्मा से कि मुझे तो नहीं समझ नहीं आ रहा है, तो अपने हिसाब से देख लो। क्योंकि यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल के आ रहा है कि बहुत ही ज्यादा गंदा टारगेट किया है इस पर्सन ने आपको, बहुत ही ज्यादा, मतलब बिट्रे से लगा के, फियर से लगा के, कार्मिक साइकिल से बना के, हर्मिट एनर्जी तक पहुंचा कर, मतलब बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जी, ठीक है। और आज उस चीज का इस पर्सन को बहुत ज्यादा रियलाइजेशन है। बेसिकली पास्ट के अंदर इस पर्सन ने अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचा, ना कि आपकी स्टेबिलिटी के बारे में, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ऐसे में आप क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। हालांकि करिएगा वही जो आपको आपके परमात्मा गाइड करें। फिलहाल आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।